हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं धीरज सर आज के इस वीडियो में आपको सिद्ध करना सिखाने वाला हूं। 3 करनी के अंदर 3 आ जाए, या 3 करनी के अंदर 2 आ जाए, या 5 करनी के अंदर 2 आ जाए, या 7 करनी के अंदर 3 आ जाए, या 2 करनी के अंदर 3 आ जाए, या 2 करनी के अंदर 2 आ जाए। अगर ऐसी संख्याएं दे देता है और बोलता है सिद्ध कीजिए कि 3 करनी के अंदर 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, या बोल दे एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। अगर ऐसा क्वेश्चंस आपके बुक में है, या कहीं टेस्ट में पूछा जाता है, या एग्जाम में आता है, तो कैसे सॉल्व करने, चलिए मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखिए, एक क्वेश्चंस मैं इसमें से सॉल्व कराऊंगा, एक को आप सॉल्व कर लेते हो तो गारंटी है कि जितने भी मैं यहाँ पे लिया हूं उस आधार पर क्वेश्चन, इस आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन एक को आप अच्छे से समझ जाएंगे तो बाकी को आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, और मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे सॉल्व करना है। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चंस आए तो आपको कुछ नहीं करना है, मान लेना है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो यही बोला रहेगा कि सिद्ध कीजिए कि यह परिमेय संख्या नहीं है, या बोलेगा सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। बस 2 ही शब्द बोलेगा, या तो बोलेगा परिमेय संख्या नहीं है, या तो बोलेगा अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करिए, दिखाइए, दर्शाइए, ऐसे ही बोला रहेगा। तो करना क्या है, जो बोला है उसी को आप मान लिया करो। जैसे हम क्वेश्चन लिए हैं, सिद्ध कीजिए कि 3 करनी के अंदर 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो हम इसी को मानेंगे। करनी में क्या है, 3 करनी के अंदर कितना है, 3 है, तो इसी को आप मान लीजिए। चलिए, माना, मानेंगे क्या है, 3√3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसी के अपोजिट हम मानेंगे, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अपोजिट ही मानना है, उल्टा मानना है। जैसे बोला है परिमेय संख्या नहीं है, या बोला रहे अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, तो तुरंत आपको परिमेय संख्या मान लेना है कि मान लीजिए 3√3 एक परिमेय संख्या है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, परिमेय संख्या जो होती है P/Q के रूप में लिखी जाती है, अर्थात अंश और हर के रूप में होती है। P/Q बोले तो आप देखिए, जरूरी नहीं कि आप P/Q ही लीजिए, कुछ भी वर्ड आप ले सकते हैं, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं अपने अनुसार। लेकिन हम परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं, इसलिए हम यहां पर मान लेंगे P/Q। आप A/B भी मान सकते हो, X/Y भी मान सकते हो, M/N मान सकते हो, जो आपकी इच्छा है मान लो। मानना है, मानने के लिए कौन रोक सकता है, आप कुछ भी मान लो। तो हम मान लेते हैं 3√3 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q के रूप में होती है। तो यहां पे हम लिख देंगे क्या, P/Q। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जो हमने माना है 3√3 है, वह किसके बराबर हो जाएगा, एक परिमेय संख्या P/Q के रूप में जो हमने मान रखा है। अर्थात हम जो एक परिमेय संख्या, देखिए 3 करनी के अंदर 3 था, इसको हमने एक परिमेय संख्या माना। जब परिमेय संख्या माना, उसको मैंने P/Q कहा, तो P/Q को आपस में इसके हम कर देंगे क्या, बराबर। लेकिन जब भी ऐसे सवालों को सिद्ध करें तो याद रखें कि बाईं तरफ जो करनी वाला मान है वही रहना चाहिए, बाकी अन्य जो मान है उनको दाहिने तरफ आपको पंक्षांतर कर देना है। तो बाएं तरफ देखा जाए 3√3 है, लेकिन जो 3 है ये गुणन के रूप में, करनी वाले मान को ही छोड़ना है, बाकी सभी को पंक्षांतर कर देना है। तो बाएं तरफ हम छोड़ेंगे √3, बाकी जो 3 ये दिख रहा है इसका हम करेंगे पंक्षांतर। तो जैसे ही पंक्षांतर करेंगे, ऊपर P है, P रहेगा, Q का 3 में गुना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3Q। गुना कैसे हुआ समझ में आया, जब इसका हम पंक्षांतर में करें, इसका जब पंक्षांतर करेंगे 3 का, तो 3 यहाँ पे गुणन के रूप में था तो भाग में आएगा, अर्थात नीचे आएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे नीचे होता तो P के साथ गुणा हो जाता, लेकिन ये ऊपर था, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, Q के साथ ये गुणा हो जाएगा। हमेशा ऐसे ही करना है। अब देखिए, बाईं तरफ जो मान निकला है करनी के अंदर 3, यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जो स्वतंत्र रूप से बाहर ना हो, करनी से बाहर ना निकल सकती हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं, ठीक है।
और ये p/3q है, तो यह एक परिमेय संख्या। मैंने बताया जब भी p/q के रूप में आए, चाहे इसमें गुना हो चाहे इसमें किसी अंक से गुना हो, तो वह परिमेय संख्याएं ही होती है, क्योंकि यह एक पूर्णांक होता है। पूर्णांक का किसी भी संख्या में आप गुणा करोगे तो पूर्णांक ही प्राप्त होता है। तो इसलिए हम यह लिख सकते हैं कि जो हमारा, अतः चूंकि हम इसलिए यह लिख सकते हैं कि जो कर्ली के अंदर 3 है यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप लिख दीजिए एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन जो दाहिने तरफ है p/3q, यह एक क्या है, परिमेय संख्या। तो लिखिए और जो है p/3q है यह क्या है, एक अपरिमेय। देखिए ये अपरिमेय हो गया तो यह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। आप इस तरीके से लिख देंगे। तो देखिए जब ये कर्ली के अंदर 3 जो निकला यह क्या निकला, अपरिमेय संख्या, और जो p/3q निकला ये क्या निकला, परिमेय संख्या। यानी दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं, उल्टा हैं। तो हमने जो कल्पना किया था, जो मान माना था कि अगर हम कर्ली के अंदर 3 को मान लेंगे p/q के रूप में तो ये बराबर हो जाएंगे, हमने ये कल्पना किया। लेकिन एक दूसरे का ये क्या कर रहे हैं, विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। नहीं, हम अपरिमेय हैं तो तुम्हारे बराबर नहीं हो सकते, ये बोल रहा है हम परिमेय हैं तो तुम्हारे बराबर नहीं हो सकते। तो मत हो भैया, नहीं हो सकते तो मत हो। हम भी लिख देंगे क्या, 3 जो रूट में 3 है ये नॉट इक्वल टू किसके, p/3q के, अर्थात ये जो है आपस में मान बराबर ही नहीं आया है। जब मान बराबर ही नहीं आया है तो हम यहां पे लिख देंगे क्या, अतः जो हमसे पूछा था, क्या पूछा था, 3√3 क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है। तो आप लिख दीजिए एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, एक परिमेय संख्या नहीं है। यही हमें दिखाने के लिए बोला था, दर्शाइए यानी सिद्ध कीजिए। ये बोला नहीं है तो नहीं है, यानी प्रूव्ड हो गया, हमारा सिद्ध हो गया। अब समझिए, ऐसा क्वेश्चन आए, जैसे मैंने क्वेश्चन में लिया था 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, या बोल दे यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध करने में इसमें कोई हर्ज नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ मत करिए। देखिए सिर्फ उसको बराबर मान लीजिए परिमेय संख्या, मान निकालिए, कर्ली वाले मान को बाईं तरफ रखिए, कर्ली के अलावा और कोई अन्य मान है ऐसे क्वेश्चनों में आता है तो तुरंत उसको दाहिने तरफ पंक्षांतर करो। जैसे ही पंक्षांतर करोगे तो एक मिल जाएगा हमें अपरिमेय और दाहिनी तरफ हमें मिल जाएगा परिमेय। तो आप सीधा लिख दीजिएगा, जो बाईं तरफ संख्या रहेगा उसको लिख दीजिए अपरिमेय है और जो दाहिनी तरफ रहेगा वो परिमेय संख्या है। तो हमने जो कल्पना किया था, हमने सोचा था कि अगर हम इसको परिमेय के बराबर मान लें, समझौता करा दे तो हो सकता है ये समझ जाएं, लेकिन ये समझने वाले हैं नहीं। तो जब समझने वाले नहीं तो आप भी अपना पिंड छुड़ाओ और वहां से हटो, लिख दो कि रूट में 3 और जो नॉट इक्वल टू यानी बराबर में आपस में ये बराबर है ही नहीं, तो नॉट इक्वल टू कर दो p/3 के। ठीक है, जब ये बराबर हुए ही नहीं तो आप यह भी लिख देना कि जो पूछा है क्वेश्चन 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, ये सिद्ध करने के लिए बोला गया था, तो ये सिद्ध आपका हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्लियर? तो इस पर आधारित जो भी ऐसे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे मैंने लिया है, इसको ध्यान दीजिए। 3√2, 5√2, 7√3, 2√3 और 2√2, इसी तरीके से सभी को सॉल्व करना है। इसमें 3 पंक्षांतर हो जाएगा, इसमें 5, इसमें 7, इसमें 2, इसमें 2 पंक्षांतर हो जाएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया है। कमेंट में बताइए कि आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं। अगर आया है तो आप क्या अब जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ये बता दो। अगर नहीं समझ में आया तो क्या रीजन है कि नहीं समझ में आया, ये भी बता दो। कहाँ पे परेशानी हो रही, मुझे तो नहीं लगता कोई परेशानी आपको होने वाली है। मुझे तो लगता है आप इसको आसानी से, ऐसे सवालों को आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। किसी भी टॉपिक में कोई परेशानी होती है तो कमेंट करिए, उस पर आपको वीडियो बना के दे दिया जाएगा 2 दिन के अंदर। इसी चैनल पर, एजुकेशन योर फ्यूचर चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।